10 साल पूरे होने वाली हैं, 20 करोड़ रोजगार देश में बताए ना दें, तो मोदी जी झूठ भी बोलते हैं। गारंटी कुछ नहीं है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना गारंटी होती है क्या? जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बात करता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। किसी पे ईडी छोड़ दी जाती है, तो किसी पे सीबीआई छोड़ दी जाती है। जो मौजूदा सरकार है वो धन्ना सेठों की सरकार है। धन्ना सेठ उनको चंदा देने का काम करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चंदे की लिस्ट बनाइए, कौन कौन धन्ना सेठ आपको देते हैं, उन धन्ना सेठों को आप क्या क्या फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। तो सरकार को भैया अब कुछ सूझ नहीं रहा। बेटी बढ़ाओ का नारा देने वाले जब बेटियों इस देश में परेशान होती हैं तो सरकार नहीं सुनती है। नहीं सुनती ना सरकार। तो फिर कैसे भैया गरीबों के लिए काम कर रही है, कैसे महिलाओं के लिए काम कर रही है, कैसे नौजवानों के लिए काम कर रही है, कैसे किसानों, और किसानों को क्या कहती है? ये किसान है ही नहीं। जो अपने वादों को पूरा नहीं करती, झूठ बोलने का काम करती है, जो देश में हिंदू मुसलमानों के नाम पर नफरत फैलाना चाहती है, उस सरकार को बदल देना चाहिए। आपके हाथ में ताकत थी, आपने सरकार बदल ली। जो लोग झूठ बोलते हैं देश की जनता से, उनको बदल देना चाहिए। मेरा मानना तो यही है। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित चौधरी और आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से ईवीएम की लड़ाई सड़कों पर उतर करके लोगों ने लड़नी चालू कर दी है, वहीं कहा जा रहा है कि एक महा आंदोलन होना है 22 फरवरी को। इसी पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट सुजीत सम्राट जी, जो कि अपनी बातों को प्रखरता से रखते हैं। आइए जानते क्या इनकी प्रतिक्रिया है, क्या इनकी राय है। देखिए, ईवीएम का इस देश में सबसे पहला मुद्दा आदरणीय बहन जी ने उठाने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी ने उठाने का काम किया 2014 में। और जब से बहुजन समाज पार्टी ईवीएम के खिलाफ मुद्दा उठाने का काम करती है, और हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब ईवीएम का विरोध करने का काम करते हैं। देखो, जो भी मशीन है देश के अंदर, उसमें टेम्परिंग हो सकती है। अगर देश के लोग चाहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है, तो ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट को श्योमोटो लेना चाहिए उस बात पर। जैसे इलेक्ट्रॉन बोर्ड पे अभी डिसीजन आया बहुत बढ़िया, तो सुप्रीम कोर्ट में को ईवीएम पे भी कोई डिसीजन देना चाहिए। जब तक फेयर इलेक्शन नहीं होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, जब तक लोगों की जो वोट कहाँ जा रही है ये पता नहीं लग पाएगा। जब भी तो बीजेपी कहती है कि हम 300 से पार, कब कहती है 400 से पार। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है कि भी 400 से पार? जनता जिताती है हमें, जनता जो है मोदी जी की गारंटी पे वोट करती है। गारंटी कौन सी गारंटी दे रहे हैं? गारंटी कौन सी गारंटी है? जो 15-15 लाख की गारंटी दी थी वो क्या मिले? 100 स्मार्ट सिटी की बात करी, क्या वो 100 स्मार्ट सिटी बनी? 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात करी, क्या रोजगार मिले? 2 करोड़ 10 साल पूरे होने वाली हैं, 20 करोड़ रोजगार देश में बताए ना दें, तो मोदी जी झूठ भी बोलते हैं। गारंटी कुछ नहीं है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना गारंटी होती है क्या? गारंटी होती है कि लोगों को, जो यहाँ देश में जो बच्चे हैं, उनको एजुकेशन फ्री मिलने चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज फ्री होनी चाहिए, उनको न्याय फ्री होनी चाहिए। या न्याय मिल नहीं पा रहा है। जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बात करता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। किसी पे ईडी छोड़ दी जाती है, तो किसी पे सीबीआई छोड़ दी जाती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी सरकार क्या क्या कर रही है। तो जो मौजूदा सरकार है वो धन्ना सेठों की सरकार है। धन्ना सेठ उनको चंदा देने का काम करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चंदे की लिस्ट बनाइए, कौन कौन धन्ना सेठ आपको देते हैं, उन धन्ना सेठों को आप क्या क्या फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। तो सरकार को भैया अब कुछ सूझ नहीं रहा, तो अभी पता भी लगा, अध्यादेश भी ला सकती है। गरीब मजदूरों के लिए काम करने की बात करती है सरकार, और कर भी रही है। आप जैसे लोग जो है विरोध करने लग जाते हैं कि सरकार जो है कोई काम नहीं कर रही। किसी मुद्दे पर अगर बात कर लेते हैं तो काम करती है सरकार, पर आप लोग विरोध कर लेते हैं, ऐसा क्यों लगता है? एक भी काम बताइए। झंडा उठाना काम करना होता क्या? मोदी जी खुद कहते हैं कि मोदी गारंटी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देती है। तो जो लोग 5 किलो अनाज के लिए आज भी तड़प रहे हैं, तो उनका क्या कल्याण हुआ है बताइए? मैं सवाल कर रहा हूँ ना, कितनी नौकरी दी है बताइए ना आप, कितने लोगों को न्याय मिला है? मोदी जी के जहाँ रहते हैं, मोदी जी यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हाउस है, पीएम हाउस है, उसके कुछ करीब ही 10-5 किलोमीटर के अंतर में ही, 5 किलोमीटर ही अंतर होगा, ये जंतर मंतर, वहाँ पे पहलवान महिलाएं बैठी थी हमारी बहनें, मगर मोदी जी ने कोई सुना नहीं। उसके बाद आप देख रहे हैं दिल्ली की यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रीतू बैठी हुई हैं, कभी सुनते नहीं है। ये ना, बेटी बढ़ाओ का नारा देने वाले जब बेटियों इस देश में परेशान होती हैं तो सरकार नहीं सुनती है। नहीं सुनती ना सरकार। तो फिर कैसे भैया गरीबों के लिए काम कर रही है, कैसे महिलाओं के लिए काम कर रही है, कैसे नौजवानों के लिए काम कर रही है, कैसे किसानों, और किसानों को क्या कहती है? ये किसान है ही नहीं। ये तो किसानों को भैया क्या क्या आतंकवादी कहती है, क्या क्या बोलने का काम करती है। तो आपको समझना पड़ेगा, सरकार जो दिखाने का काम करती है वैसा कर नहीं की है। इसके कुछ करनियों कतनी अंतर है। ईवीएम के विरोध में आप जो लोग खड़े हो रहे हैं और ईवीएम को हटाने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है सर, जिस तरीके से आप लोगों ने बड़ा महा आंदोलन करने की बात कही है, वहीं सरकार को, चुनाव को अगर देखा जाए तो समय काफी कम रह गया है, तो ऐसे में क्या लगता है आप लोगों की मांगें पूरी हो पाएंगी? देखिए, आपको अपनी मांग रखनी चाहिए। मांग पूरी ना होंगी नहीं होंगी, वो डिपेंड करता है सरकारों पर। मगर जनता को हम मतलब अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि जो सरकार आपकी बात नहीं मानती है,
जो आपके बच्चों के अधिकारों को काटने का काम कर रही है, जो देश के संविधान को ख़त्म करना चाहती है, जो अपने वादों को पूरा नहीं करती, झूठ बोलने का काम करती है, जो देश में हिंदू मुसलमानों के नाम पर नफरत फैलाना चाहती है, उस सरकार को बदल देना चाहिए। आपके हाथ में ताकत थी, आपने सरकार बदल ली। आपके हाथ में ताकत है, आप बटन दबाएंगे, वोट देंगे, सरकार बदल जाएगी। तो न्यायप्रिय सरकार आनी चाहिए, जो पार्टी झूठ नहीं बोलती है, जो पार्टी धन्ना सेठों से चंदा नहीं लेती है, वो एकमात्र पार्टी देश के अंदर है, वो है बहुजन समाज पार्टी। उसकी एकमात्र नेता है बहन कुमारी मायावती जी, जो कभी किसी धन्ना सेठ से पैसा नहीं लेती हैं, जो कहती हैं वो करती हैं। जब 2007 में सरकार थी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में, तो आपने देखा होगा जीरो बैलेंस पर लोगों के एडमिशन हुआ करते थे, बच्चों को एजुकेशन मिलती थी, सबको न्याय मिलता था, चाहे सर्वजन हिताय हो चाहे सर्वजन सुखाय की बात हो, वो करी थी बहन जी ने। तो ऐसे नेताओं को प्रधानमंत्री बनना चाहिए देश का। हाँ, तो ईवीएम से आप लोग कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है सर? जब जिन देशों में ईवीएम बनी थी वहाँ वो बैन कर दी गई है, तो वहाँ मुमकिन हो सकता, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? देश में हर चीज़ मुमकिन हो सकती है, ऐसा नहीं है। सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब पूरे देश में झंडा फैलवा सकते हैं, जब पूरे देश में और कुछ कर सकते हैं, तो पूरा हो सकता है। यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म होना चाहिए, उसमें ये भी एक मुद्दा है, उसका भी है, तो उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। अगर आप चोरी कर रहे हैं वोटों की, जो वोट जहां डालना चाहता है वहां जा ही नहीं रही है, तो आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना का काम है इलेक्शन कमीशन का। जनता तो कह रही है कि हम जो है मोदी सरकार को लगातार वोट करते हैं और तीसरी बार भी सत्ता में लेकर आएंगे। कह रही है, कौन सी जनता की बात कर रहे हो? मैं जनता हूँ ना, मैं तो नहीं करा, मैं तो नहीं देता। लाखों लोग नहीं देते हैं, करोड़ों लोग नहीं देते हैं, देश की 60-70% वोट नहीं देते हैं। वो तो अब दुर्भाग्य है इस देश का कि फूट डालो शासन करने काम करें। अगर सारे लोग मिल जाएं, एक जगह हो जाएं, तो कब के उखड़ जाएंगे। और बड़े बड़े लोग उखड़ गए हैं, बड़े लोग उखड़ गए हैं। ये झूठी बात ना करें आप मेन स्ट्रीम मीडिया की बात ना करें। मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे एजेंडा चलाते हैं, आप भी एजेंडा चला रहे हैं क्या? आप तो एजेंडा मत चलाओ कम से कम। आप तो जो लोग हैं, जो जनता है, उसकी सही बात बताओ ना। जनता में सर्वे करिए ना। आप गरीब लोगों में जाइए। दिल्ली के अंदर G20 होता है, 4100 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है, और गरीबों के वहाँ पर पर्दे लगा दिए जाते हैं। आपने नहीं दिखाया, आपने नहीं पूछा इनसे कि भाई गरीबों के यहाँ पर्दे क्यों लगा दिया आपने, इनके लिए काम क्यों नहीं करा आपने, सड़क क्यों नहीं बनाई आपने, सुंदरता क्यों नहीं करी आपने, आपको पर्दे लगाने पड़ गए जो विदेश के लोग आएंगे। तो ये जो ओरिजिनल इंडिया है, जो भारत है, उसको नहीं दिखाना चाहते। ये तो कुछ चंद लोगों का, पूंजीपतियों का मतलब बढ़ावा कर रहे हैं, उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इस बात पर कोई बात नहीं करेगा। जो रियल मुद्दे हैं उस पर बात कीजिए। सर, हम भी तो जनता की बात ही कर रहे हैं। 140 करोड़ जनता की पसंद है मोदी जी, और मोदी जी को ही सत्ता में लाना चाहते हैं। वो चाहे कह रहे हैं, चाहे ईवीएम से चुनाव हो, चाहे बैलेट पेपर से चुनाव हो, वोट मोदी जी को ही जाएगा, सत्ता में मोदी जी ही आएंगे। 140 करोड़ लोगों से बात करिए आपने, कितने वोट मिलती है मोदी जी को? 140 करोड़ मिलती है क्या? नहीं मिलती ना। है 40 से 41% वोट मिलती है। 60% तो अभी विपक्ष को मिलता है मेरे भाई, है। हम उसकी बात कर रहे हैं। आज भी विपक्ष के पास ज्यादा वोट है, तो उनको समझ में आना चाहिए ना। अपने लालच छोड़ के अपने इकट्ठे होने चाहिए, और ऐसे न्यायप्रिय नेता को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, जिन्होंने पहले अच्छा शासन किया है। उत्तर प्रदेश में जो शासन करी है बहन जी ने, उनको प्रधानमंत्री बनाइए। सब उनको वोट डलवाइए, तो हो जाएगा काम सारा। क्यों नहीं हो जाएगा? मोदी जी ने अच्छे काम नहीं किए क्या? अच्छे काम करे ना मोदी जी ने, पाई से गरीबों की भलाई करती है। अच्छे काम करे ना। जो वादे किए थे देश की जनता से, झूठ बोले, वो भी पूरा नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार मिले आपको, मिले क्या? पुरानी बातें हैं सर, पुरानी बातें पुरानी बातें हैं। मोदी जी पुराने हो चुके हैं क्या? नहीं, सरकार तो बदल दो। जिस तरीके से सरकार जो कह रही है कि तीसरी बार सत्ता में लाओ, सारी कमियों पूरी हो जाएंगी। बदल दीजिए भैया, सारी कमियों को पूरा कर देंगे मोदी। आपने बोल दिया ना पुराने हो चुके हैं, पुरानों को बदल दो, नए लोगों को लेके आइए, जब भी देश का भला होगा। आपने बिल्कुल अच्छा कहा कि पुरानी बात हो चुकी है, तो पुराने लोग हो चुके हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं देश की जनता से, उनको बदल देना चाहिए। मेरा मानना तो यही है। और देश के लोगों को, नौजवानों को तैयार होना चाहिए। जो देश की जनता से झूठ बोलता है, जो करप्शन करता है, जो देश की जनता को हिसाब नहीं देता, उसको बदल देना चाहिए। देश के लोग, देश जब सुधर सकता है, जब ही यहाँ न्यायप्रिय देश बन सकता है। तो क्या लगता है आप लोगों की जो मांग है ईवीएम बैन कराने की, ईवीएम बैन करा लेंगे आप लोग चुनाव से पहले? मैंने क्या बोला? मांग करना डेमोक्रेसी में हमारा अधिकार है। अपनी बात को रखना हमारा अधिकार है। जो सरकार होती है, सरकार की गलत नीतियों को भारत के लोगों को बताना हमारा अधिकार है। बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। सरकार माने ना माने अलग बात है। ऐसे तो जितने देश के जो अन्नदाता हैं, किसानों पर गोली चलाई जा रही है, किसानों पर आंसू बम चलाए जा रहे हैं, उनको किसान मानने की तैयार नहीं है। क्या उनकी जो मांग है, डिमांड है, वो अनजायज है? आप कहेंगे जो हमको खाना देते हैं किसान, जो नौजवान बॉर्डर पे है, उसके लिए भी ये तो क्या करते हैं।
तो सरकार जो कर रही है सारा काम अच्छा नहीं करती है। हाँ। सरकार जो गलत काम कर रही है उसको भी मानना चाहिए कि हाँ हमने चोरी करी है, हाँ। हमने उद्योगपतियों को बढ़ावे का काम किया है, हाँ, लेकिन हमने अच्छे काम भी तो नहीं गिनाते ना सर आप लोग। अच्छे काम क्या है? हाँ। अच्छे काम बताओ ना, क्या काम है? नफरत फैलाना अच्छा काम है, हिंदू मुसलमान करना अच्छा काम है। कोई प्रधानमंत्री ये कहता है कि शमशान घाट और कब्रिस्तान की बात करता है, अच्छी बात काम है। एक प्रधानमंत्री एक धर्म को प्रमोट करता है, अच्छी काम है ये क्या? बताइए, संवैधानिक पद पर रहकर किसी धर्म को प्रमोट करना अच्छी बात है क्या? बताइए। और जो नेता, जो विपक्षी नेता, उन पर सीबीआई करना, उनको जेल में पहुंचाना, ये अच्छी बात है क्या? आप बताइए, आप ये अच्छी बात है तो है? मीडिया को स्वतंत्र रूप से नहीं आगे आने देना, ये अच्छी बात है क्या? मीडिया को अपना पपेट बना लेना, ये अच्छी बात है क्या? नहीं है ना। जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको अपने इशारों पर चलाना अच्छी बात है क्या? अब तुम अच्छी बात की कर लो, अब मेरा मुंह मत खुलवाइए, मैं और अच्छी बात बताऊंगा क्या क्या अच्छी बात है। हाँ, ये ना, तो इसलिए जनता जो कहती है, जनता डेमोक्रेसी में सुप्रीम होती है और जनता डिसाइड करती है कौन आएगा कौन नहीं आएगा। 2024 है। हाँ। 2024 में लोगों ने मन बना लिया है कि ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हिंदू मुसलमान करती हो, जो रोजगार ना देती हो, जो एजुकेशन नहीं देती हो, जो लोगों का शोषण करती हो, लोगों को गरीब बना देती है, अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब बना लिए। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। हाँ। इसलिए लोगों ने मन बनाया है कि न्यायप्रिय जो पार्टियां हैं उनको अपना वोट एंड सपोर्ट देंगे। मैं भी ये लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि ऐसी सरकार को आपको उखाड़ कर फेंकना चाहिए। ठीक है, तो ये थे एडवोकेट सुजीत सम्राट जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा किस प्रकार ईवीएम को बैन कराना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। मैं ललित चौधरी, पीआरबी से। नमस्कार।